श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब तक आप कितनी भी साधना कर लें, कितना भी आप परिश्रम कर लें, लेकिन जब तक हम ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते, गुरुदेव के शरणागत नहीं होते, श्री जी के शरणागत नहीं होते, तब तक आप भक्ति में निश्चिंत नहीं हो सकते। आप भक्ति तो करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन भय बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी। जब तक आप भजन करेंगे, थोड़ी चित्त में शांति आएगी, प्रसन्नता आएगी, अच्छे अच्छे दृश्य बनने लगेंगे। लेकिन जब भी आप विषय में होंगे, प्रपंच में होंगे, या संसारी कोई प्रतिकूलता होगी, तो आप भय में होंगे, अशांत में होंगे। हमें पूर्ण निश्चिंत होना है, पूर्ण शांति चाहिए। कभी भी हमारे भीतर कोई विक्षेप ना हो, भरोसा एक श्री जी का रहे। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें बार बार भीतर से प्रार्थना करनी है। बात ध्यान दें। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद को चाहता है, किसी वस्तु को चाहता है, तो बाहर तो वो प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है या कर रहा है, लेकिन भीतर से उस बात को लेकर वो चिंतित अवश्य रहता है। आप देखेंगे, जिस भी वस्तु को आप नहीं पा रहे हैं, हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए व्याकुल हैं। बाहर से आप परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये बात आप समझ भी रहे हैं कि हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आप भीतर से उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, या कोई पद या मान सम्मान या धन, जो भी, आप भीतर से व्याकुल रहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भजन करिए, भगवान का नाम जप करिए, लेकिन हर बार आप भीतर से निवेदन करते रहिए कि हे प्रभु, आप संभाल लीजिए, आप करवा लीजिए, आप निश्चित मानिए। ये शरणागति का भाव होता है। आप बार बार श्री जी से प्रार्थना करिए कि आप हमसे भजन करवा लीजिए। श्री जी, आप अपनी शरण में ले लीजिए, आप अपनी चरण शरण में ले लीजिए, आप ही हमसे करवाओ जो कराना है। हम अपने को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बार बार अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित मानिए, जो हमारा अंतःकरण है उसका ठाकुर जी अपहरण कर लेंगे। आप देखेंगे, जो बात साधना से नहीं बन रही है वो अपने आप बनने लगी। अपने आप भजन में दिव्य दिव्य अनुभूत, भजन में आपको आनंद आने लगेगा, आपकी स्थिति बढ़ने लगेगी। और बाहर से भी आप ध्यान दें, साधक की दोनों वस्तुएं भगवान अपने अधीन कर लेते हैं, भीतर से भी बाहर से भी। आप शायद ठाकुर जी की पहुंच को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारे भीतर से चित्त का अपहरण कर लेते हैं। ये जो संसार का आकर्षण है, निश्चित मानिए बिल्कुल आकर्षण नहीं रह जाएगा। ठाकुर जी के आकर्षण के आगे ये कुछ नहीं है, हवा में उड़ जाएगा। आप इस बात पर ध्यान दें। अभी हमें भगवान की सामर्थ्य नहीं पता है, श्री जी की सामर्थ्य हमें पता ही नहीं है, और हर वक्त वो हमें देखते रहते हैं। अगर आप उनका नाम ले रहे हैं, आप भले ही बहुत दूर हों, आप धाम में नहीं हैं उनके, आप बहुत दूर से नाम जप कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आप पर बनी हुई है। अब आप कहेंगे हमें अनुभव नहीं हो रहा है,
तो हम उनको चाह कहाँ रहे हैं, हम तो भजन कर रहे हैं विषयों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी विषय वासना श्री जी पूरी करने लगती हैं। जो भी आपको जिस भी भौतिक वस्तु की आप कामना करते हैं वो पूरी करने लगती है। लेकिन साधक ये समझता है कि अब हमारी साधना ठीक चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो हानि कर रहा है, उतना समय वो गवा रहा है। आप इस भौतिक जगत को मत पकड़िए, इसमें तो निर्वाह करिए, सिर्फ अच्छे से निर्वाह करिए, ठाकुर जी का मानकर निर्वाह करिए, व्यवहार करिए। इसे पकड़िए मत, चिपकिए मत। उद्देश्य बनाइए ठाकुर जी को, उद्देश्य श्री जी को बनाइए। फिर आप देखेंगे सारा जगत आपके पीछे भागने लग जाएगा। ये बात हमारी आप समझ लीजिए। भगवान की शरणागति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, एकमात्र वही हमारे हैं। और इस शरीर के रहते रहते हमें उनका अनुभव कर लेना है। इसके लिए साधना आप करते रहिए, नाम जप तो आप बराबर करते रहिए, साधना नहीं छोड़नी है। लेकिन जिस दिन उनकी कृपा हो गई तो आप ऊपर उठते चले जाएंगे। लेकिन कृपा तभी होगी जब आप व्याकुल होंगे कि आप हमसे भजन कराइए, बार बार प्रार्थना करिए। तो आपका जो अहम है वो भी प्रकाशित नहीं होगा, अहंकार ही समर्पित हो जाएगा। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो सब काम बन जाता है। नहीं तो बड़ी बड़ी साधना में भी अहंकार रहता है। फिर आपको लगने लगेगा सब कुछ श्री जी ही कर रही हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। अब आप कहेंगे तो पाप कर्म होते वो भी श्री जी कराई रहे। ऐसा नहीं है, आपसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, होना बंद हो जाएंगे, स्वप्न में भी नहीं हो सकते। क्योंकि ये कल्पना नहीं होती, साक्षात श्री जी करवा रही होती हैं। अभी हम कल्पना करके ऐसा समझ लेते हैं कि हम शरणागत हो गए और हम शास्त्र विरुद्ध कार्य करते रहते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सब श्री जी करा रही हैं। जब वो अपहरण करेंगी तो स्वप्न में भी कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण होगा ही नहीं। स्वभाववश अगर आपके हो रहा है तो उसकी क्षमा हो जाएगी। और उसमें साधक हर्षित नहीं होता है, उसमें उसे बहुत जलन होती है, भीषण जलन होती है। तो निश्चिंत आप रहिए, साधना में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात है हमें ठाकुर जी के शरणागत होना है और उसके लिए हमें बार बार प्रार्थना करनी है। भजन को नहीं छोड़ना है, भजन नाम जप किसी अवस्था में नहीं छोड़ना है। नहीं तो ये बात ही आपके दिमाग में नहीं आएगी, भोगों की ही बात आएगी, विषयों की ही बात आएगी, संसार की ही बात आएगी। ये बात तभी आएगी जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। आध्यात्मिक बल तभी प्रकट होता है जब हम अधिक से अधिक नाम का संग्रह करें। जैसे व्यक्ति धन का संग्रह करता है, वस्तुओं का संग्रह करता है, इसी प्रकार हमें भगवान के नाम का संग्रह करना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।